इन दिनों बढ़ते हार्ट अटैक के मामले एक गंभीर चिंता बनकर सामने आए। कभी जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आ जाता है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आता है, कभी डीजे में डांस करते दौरान और अब पंडाल में गरबा के दौरान महिला को हार्ट अटैक आए। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला की गरबा करते करते अचानक मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला डांस कर रही थी और अचानक संतुलन खोकर गिर गई। पति और अन्य लोगों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में हार्ट अटैक के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आता है, कभी बैठते समय, कभी डीजे पार्टी और अब पंडाल में गरबा करते समय लोगों को ये खतरा लगातार डरा रहा है। डॉक्टरों का ऐसे में सुझाव है कि तेज शारीरिक गतिविधि करने से पहले स्वास्थ्य जांच कराना और अपने शरीर की सीमा को समझना बेहद जरूरी हो गया है। तो उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम स्वरूप शर्मा जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से एक 19 साल की युवती है, गरबा करते समय हार्ट अटैक आया है? देखिए दिव्या जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकरम गांव का ये मामला है। युवती की उम्र महज 19 साल बताई गई है। उसे सीवियर हार्ट अटैक पड़ा था, कार्डियक अरेस्ट पड़ा था। इस पूरे मामले को लेकर हमने जो चिकित्सीय एडवाइजर्स हैं उनसे चर्चा की है और उन्होंने ये बताया कि कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहा है उसकी शायद वजह ये सकती है कि एकदम से व्यक्ति रूटीन वर्क हार्ड वर्क नहीं करता है और कभी जब वो किसी तरह का जब फिजिकल वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसके बाद जब उसका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ता है, ऐसी स्थिति में सीवियर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक पड़ने की संभावनाएं हो जाती है। और इस पूरे मामले में भी सोनम के साथ यही हुआ है। सोनम चूंकि पूरे जोश में अपने पति के साथ एक फिल्म आशिक सन 2000 में आई थी और उस गाने के ऊपर वो हाथ थिरक रही थी, डांस कर रही थी, पूरी तरह से सामान्य रूप से स्वस्थ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिल है, कहीं ना कहीं उसका हृदय है, वो कहीं ना कहीं बीमार था, रो था और ऐसी परिस्थिति में एकदम से जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, उसके बाद में वो कार्डियक अरेस्ट की शिकार हुई और मौके पर मौत हुई। सबसे बड़ी बात विद्या इसमें ये रही कि जो स्थानीय लोग थे, यदि वहां अवेयरनेस होती और जागरूकता तो चलते उस महिला को बचाया जा सकता था यदि उसे समय पर सीपीआर मिल जाता, लेकिन सीपीआर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह विद्या के इस तरह के जब ज्यादातर जो मामले होते हैं जहां सार्वजनिक जगह पर जब कोई कार्डियक अरेस्ट आता है या सीवियर हार्ट अटैक पड़ता है, तो वैसी स्थिति में जब व्यक्ति जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये किसी तरह का अभिनय है, कोई एक्टिंग का हिस्सा हो सकता है डांस के दौरान। ऐसा ही इस मामले में हुआ। जब सोनम धड़ाम से जमीन पर नाचते गिरी तो कुछ देर तक तो लोगों को यही लगा कि शायद ये एक डांस का कोई हिस्सा हो सकता है जिसमें सोनम जमीन पर लेट गई है। लेकिन काफी देर होने के बाद जब उसके पति को लगा कि ये इसकी बॉडी में किसी तरह की कोई हलचल मूवमेंट नहीं, तब उसे देखा गया और उसके बाद में जब ये लगा कि शायद इसको कोई बीमारी हुई है या चक्कर आ गया है, वैसी स्थिति में से उसे चिकित्सीय देखरेख में ले जाया गया। बिल्कुल, तो अभी हम क्या आपने घर वालों से बातचीत की है? क्या कुछ अभी घर वालों की स्थिति हम देख रहे हैं? और आखिर 19 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना, 19 साल की एक युवती जो थी उनको हार्ट अटैक आया, तो क्या कुछ कारण हो सकता है जो 19 साल एक उम्र का जो हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी उम्र में हम हार्ट अटैक दिख रहे हैं, जिम में बच्चों को हार्ट अटैक दिख रहे हैं, कई सारी ऐसे हम घटनाएं लगातार दिख रहे हैं। राम जी, देखिए वही मैंने आपको बताया कि ये जो अब सीवियर हार्ट अटैक के जो कार्डियक अरेस्ट के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी वजह निकल कर यही आई है कि एकदम से व्यक्ति जब किसी तरह का कोई हार्ड वर्क करता है, डांस करता है, जिम करता है, वैसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और संभावित रूप से वो व्यक्ति अगर पहले से हार्ट का मरीज है, दिल उसका कमजोर है, तब उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ना या हार्ट अटैक आना एक स्वाभाविक घटना हो सकती है। तो हम अपने दर्शकों से और इस खबर को देखने वाले लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने दिल का बहुत ख्याल रखें और कोई भी हार्ड वर्क और मेहनती काम करने से पहले अपने दिल की समय समय पर जांच जरूर कराते हैं। मामले सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर हमारे साथ
हमारे साथ गौरंगी त्रिवेदी जी जुड़ चुकी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। हेलो। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि 19 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया है, हम देख रहे हैं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? आजकल क्या हो रहा है, पहले हम लोग देखते थे कि जितने भी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं वो 40 साल से ऊपर के लोगों के आ रहे हैं, जो 40 साल से वृद्ध हैं। पर अब अपन देख रहे हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो हर 5 में से एक इंसान जिसको हार्ट अटैक आ रहा है वो 40 से नीचे है। इसके सबसे बड़े कारण, और ज़्यादातर ये चीज़ यंगस्टर्स में देखने को मिल रही है, वो इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ खान पान अपन लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। खान पान चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, तेल चिकनाई ज़्यादा खाना, इन सब की वजह से वो तेल चिकनाई अपनी जो मेन वेसल्स होती हैं उनके अंदर जाकर के स्टिक हो जाता है और उसकी वजह से क्लॉट बन जाता है। हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल, मेरा आपसे दूसरा सवाल यही था इसी को लेकर कि क्या दोनों में फर्क है और आखिर क्या कुछ कारण जो आप बताई नहीं थी? हाँ जी, कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो बहुत अलग है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक जो होता है वो सर्कुलेशन की दिक्कत होती है, जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है, आ रहा है, उसकी दिक्कत होती है, तो हार्ट अटैक एकदम से जो बंद हो जाता है हार्ट, वो हार्ट अटैक है। पर कार्डियक अरेस्ट उस चीज को कहते हैं कि इफेक्टिवली अपना हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आजकल ये चीज यंगस्टर्स में ज्यादा इसलिए देखी जा रही है। यंगस्टर्स में ये चीज पहले भी होती थी, पर वो चीजें होती थी जो कंजेनाइटल, जो बर्थ से ही उनके प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से होती थी। पर आजकल पोस्ट कोविड ये चीजें बहुत देखने को मिल रही है। कोविड के बाद से अपन ज्यादा देखने को मिल रही है ये सारे केसेस, क्योंकि उसके बाद सभी की इम्यूनिटी एक तो बहुत कम हो गई है, और एक और चीज, आजकल सब लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड के खुद के रिस्क फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि वैक्सीनेशन के तो बहुत कम है उसके सामने रिस्क फैक्टर्स। कोविड क्या करता है कि अपने जो हार्ट के अराउंड मसल है उसको वो इन्फ्लेमेशन, उसकी स्वेलिंग करवा देता है, आसान भाषा में अपन समझे तो, और उसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है। उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस, एकदम से डेथ हो जाना, जो अपन सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे वो एकदम से गिर गया। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऐसे में स्वाति जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल रहेगा कि आप देख रहे हैं 19 साल की एक युवती है जो गरबा करते समय बेहोश हो जाती है, तो इस समय में, अभी के समय में योगा कितना जरूरी हो गया है और कितनी मजबूती देता है? अभी के समय में नहीं, ऑलवेज योगा हमेशा हमें हमारे हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज स्टैंड करता है। और अभी का समय तो और वर्स्ट है, इसलिए कि बिकॉज हमारा खाना पीना सारे जो भी मेरे ऑर्गेनिक चीजें मिल नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी को लग नहीं रहे वो चीजें, तो और लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गई है, लोग की नींद कम हो गई है, स्लीपिंग इश्यूज बहुत है। न्यू जनरेशन में भी बहुत स्लीपिंग इश्यूज देख रहे हैं, एंड जो मिडिल एज के उनके भी जनरेशन में भी नींद की बहुत प्रॉब्लम्स लग रही है। तो ये योग इसको सपोर्ट करता है कि हाउ टू बी स्लीप, परफेक्ट साउंड स्लीप हम कैसे कर सकते हैं, तो योगा इसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। बिल्कुल, ऐसे में हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी जुड़ी हुई हैं। गौरंगी जी, मेरा ये भी सवाल है, क्या ओवर एक्सरसाइज हम देख रहे हैं आजकल, जो हम सोशल मीडिया में देखकर बच्चे ओवर एक्सरसाइज करते हैं, युवक युवती जाते हैं जिम में, क्या ओवर एक्सरसाइजिंग से भी हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? और लेस स्लीप, कम सोना, ओवर एक्सरसाइज करना? जी हाँ, 75% चांसेस ओवर एक्सरसाइज के हैं। और अभी आप लोग देखते हो बहुत एरोबिक है, जुम्बा है, जिम है, जिसमें आप लोगों ने कई सारे जिम सेलिब्रिटीज को जिम में अटैक होते हुए सुना होगा। रीजन यही है कि हमारी हार्ट मजबूत नहीं रहती और हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं। जब हमारा हार्ट हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो बॉडी हमें तो कोलैप्स करेगा, और यही रीजन है एक्चुअली। तो योग में एक्चुअली प्राणायाम से हम अपने हार्ट को पहले चेक करते हैं, लंग्स को भी चेक करते हैं, एंड देन उसको हेल्दी बनाते हैं। जब हम पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से एक्सरसाइज के लिए ऑलवेज कंफर्टेबल रहते हैं। बट अगर हमारा लंग्स और हार्ट एकदम बिल्कुल मजबूत नहीं है और हम हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, जो आप लोग देख रहे हैं अभी
कमिंग डेज में आप लोग देख रहे हैं, और आएंगे भी समय पे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोग इतने एक्सपोजर नहीं है लोगों को अपने लाइफ के बारे में, हार्ट के बारे में, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर स्मिता भी जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। तो मेरा सवाल आपसे भी है, क्या कैफीन जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक है डॉक्टर स्मिता जी, कैफीन इंटेक का भी कारण है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बच्चे 6-6, 8-8 बार कॉफी पी रहे हैं दिन भर में। इतना मेजर कैफीन इंटेक हो गया है कि खाना भी अवॉइड करते हैं या फिर बाहर का ही खाना लोग खाते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता जी। जैसे हमने बताया कि अभी बच्चों में और यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का सिम्टम्स दिखाने लगे हैं और बहुत लोग इसमें हार्ट अटैक में पीड़ित हो रहे हैं। तो मेनली जैसे बाहर का खान पान से लेके कैफीन इंटेक, बच्चों में अब स्मोकिंग एंड जैसे थोड़े से यंग जनरेशन आजकल अल्कोहल इंटेक को अपने स्ट्रेस डिसबस्टर के जरिए सोचा कि अल्कोहल लेंगे या स्मोक करेंगे या कॉफी लेंगे, तो इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा अडॉप्टिव स्ट्रेस जो है उसके लिए हम गलत प्रैक्टिस जो एडप्ट कर रहे हैं बच्चे। कॉफी लेंगे तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, या कॉफी लेते हैं तो उनको माइंड थोड़ा अच्छा लगता है, कामनेस आता है, और शॉर्ट टर्म जो आराम मिलता है दिमाग को उसको मिलता है, तो उनको ये लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो फील गुड फैक्टर के लिए वो लोग ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली ये बोला गया है और स्टडीज में भी पाया गया है, कैफीन इंटेक, सो बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, ये सब हार्ट अटैक में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके वजह से भी हार्ट में हमारा ब्लॉकेज और बाद में हार्ट अटैक में ये यंग जनरेशन में ये सब दिखा जा रहा है। एंड दैट इज मेन थिंग इज ओनली स्ट्रेस। यंग जनरेशन का जो आजकल स्ट्रेस दिखा जा रहा है, लैक ऑफ स्लीप जैसे बोला गया, लैक ऑफ स्लीप एंड बहुत सारा बाहर का खाना पीना और पैकेज फूड, ये सारे हार्ट अटैक पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल, इसी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर शहीन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। थैंक यू। बिल्कुल, ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या कुछ अभी हम देख सकते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता चल जाता है ऐसा कुछ होने वाला है, और उससे बचाव क्या कुछ कर सकते हैं वो रहेगा लिखा है, तो और इससे बचाव कैसे हम कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। देखिए, बचाव जो है 30 इयर्स के बाद इस हार्ट अटैक के ना बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, एंड इसके अलावा जो बाकी लोगों ने कहा है स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स। तो इन सबको एक एक करके टैकल करने से ही हम किसी हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। जनरली जो आप सडन ऑनसेट हार्ट अटैक देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में जरूर कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होता है जो हम इग्नोर करते हैं। हम बहुत सारे में पेशेंट जो हम लोग देखते हैं, यंग एज में हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर चेक होता है, पता चला डायबिटीज है, उसको 3 साल से डायबिटीज चल रहा है, उसे पता ही नहीं है। स्मोकर्स है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, उसे पता ही नहीं है। तो इन सब चीजों की जांच एनुअली आफ्टर 35 ईयर्स जरूर कराना चाहिए कि हाँ, हमें ये रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं। दूसरा सवाल जो था कि हमें पता कैसे चले हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल हमारे साथ गौरंगी जी जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे सामने कोई कभी ऐसी स्थिति आती है, जब हार्ट अटैक की स्थिति आती है किसी को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे सामने कुछ ऐसी घटना होती है? तो ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार ऐसे में पति के साथ महिला डांस कर रही थी, तभी 19 साल की युवती के साथ ये घटना हुई है, जब गरबा करते समय वो बेहोश हो जाती है। गरबा खेलते समय हम कई ऐसी वारदातें देखते हैं जिसमें जिम के समय पर ऐसी घटना होती है, और अब गरबा खेलते समय, तो इसको लेकर लगातार अलर्ट किया जा रहा है। अपने खान पान का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि खान पान का ध्यान रखना चाहिए। 3 महीने में एक बार हर तरीके के जो टेस्ट हैं वो कराए जाने चाहिए, ताकि अगर ऐसे कुछ स्थिति बनने की दिखती है तो उससे पहले ही मेडिकेशंस लिए जाएं। गरबा खेलते समय ये घटना सामने आई है, मध्य प्रदेश की घटना है।
जब 19 साल की युवती, कुछ ही समय पहले उसकी शादी भी हुई थी और अपने पति के साथ कार्यक्रम में बेहोश हो जाती है। वैसे में तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से 19 साल की युवती को हार्ट अटैक आता है। पति के साथ सोनम डांस कर रही थी। हम देख रहे हैं आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या है जो बढ़ती ही नजर आ रही है। लगातार युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। तो सोनम पति के साथ डांस कर रही थी और गरबा खेलते समय ये घटना सामने आई, जब सोनम अचानक से गिर गई और उसी के बाद सोनम की सांसें रुक गई। हम देख रहे हैं लगातार खराब खान पान की वजह से, कई बीमारियों की वजह से 30 की उम्र की कम जो युवतियां हैं, युवक हैं, आजकल हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं उनमें लगातार सामने आ रही। पहले कहा जाता था कि उम्र बड़ी हो तब हार्ट अटैक आता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में लगातार लोगों से डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि हर 3 महीने में मेडिकल जांच कराई जाए, सेहत का ध्यान रखा जाए और खान पान पर खास ध्यान दिया जाए। तो मौत का लाइव वीडियो सामने आया है जब अचानक से युवती बेहोश हो गई। युवती अचानक गिर पड़ी, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो देख रहे हैं हम गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक की घटना सामने आई है। इसमें गरबा खेल रही सोनम की दर्दनाक मौत हुई है। 19 साल की सोनम की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी और उसके बाद वो अपने पति के साथ जब गरबा खेलने गई तो अचानक से जमीन पर गिर गई, जिसके बाद ये घटना सामने आई। लगातार हम देख रहे हैं खराब खान पान भी वजह है, जिस वजह से आजकल की जो जनरेशन है, इस 30 से पहले के जो उम्र के लोग हैं, उन्हें अक्सर हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं। गरबा सोनम खेल रही थी और उसी समय सोनम अचानक बेहोश हो जाती हैं और फिर अपना दम वो तोड़ देती हैं उसी समय। तो गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक से सोनम की मौत हो गई है। ओवर एक्सरसाइज भी एक कारण है जिस वजह से आजकल ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है। ओवर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग करना, नशा करना, ये सभी कारण हैं जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। खराब खान पान, स्मोकिंग करना, खराब खान पान और सेहत का ध्यान ना रखना, ये सभी कारण हैं जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। गरबा खेलते खेलते अचानक से हार्ट अटैक सोनम को आया है, जिसका वीडियो आप सामने देख रहे हैं। इस तरीके से गरबा खेलते खेलते अचानक सोनम गिर गई, जिसके बाद सोनम की मौके पर ही मौत हो गई। तो लगातार आप देख रहे हैं वीडियो।
तो गरबा खेलते समय सोनक की दर्दनाक मौत हुई है। मध्य प्रदेश का यह मामला है, जब अचानक से युवती डांस कर रही थी और संतुलन खो बैठी, जिसके बाद तुरंत उसे उठाया गया। उठाने की बार बार कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। ऐसे में जब विशेषज्ञों से बात की गई तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ कारण है जिस वजह से ये घटना सामने आती है।